ये भी धीरे धीरे कमजोर हुआ, ये भी आपस में मारकाट में कमजोर हो गया। इस पर इसी का सामंत ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। और यहां याद कीजिए, ये वही एरिया है जो चोल का था। चोल कमजोर हो गए थे लेकिन हार नहीं माने थे। सामंत के रूप में जीवन जी रहे थे लेकिन हार नहीं माने थे। इन हाथों ने हथियार छोड़ा, चलाना नहीं भूला। तो चोल यहाँ पे चुपचाप बैठे थे सब। मेरा कुहार बंदरगाह सबसे फेमस था, उरैयूर राजधानी होती थी। बताइए, हम लोग श्रीलंका से 12,000 मजदूर लाए थे, हमरे ऊपर शासन कर रहा है ये पल्लव वाला। भगवान ही पल्लव वाले को ना कमजोर कीजिए। तले आके वातापी वाला मार दिया किसको? पल्लव। धीरे धीरे माहौल मिलते गया किसको? चोल। तो चोल इस उम्मीद में थे कि कब पल्लव कमजोर होंगे कि इनको उलाट देंगे। उसका सामंत राष्ट्रकूट इस इंतजार में था कि कब कोनो बकलोल शासक आएगा, हम उलाट देंगे। तले आ गया खतरनाक शासक, पुलकेशिन द्वितीय वगैरह तो खतरनाक। जैसे ये कमजोर हुआ, इसको उलाट दिया राष्ट्रकूट। जैसे पल्लव कमजोर हुए चोल। अब ये ससुराल लड़ेंगे, नहीं समझे? काली मारा पीटी। लेकिन आपके दिमाग में ना हिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में हिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर बन गया ना, कब क्या होने वाला है ना, आधा इतिहास तो इसे निपटा देंगे आप लोग। ऐसे पढ़ते जा रहे, वातापी का चालुक, बेंगी का चालुक, कल्याणी का चालुक, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल। तो किधर घूम रहा है रे? कुछ पता नहीं चल रहा इतिहास में कहाँ घूम रहा। भुला जाओगे उसमें। समुंदर और इतिहास में अगर रास्ता भटक गए ना तो कभी किनारे पे नहीं पहुंचोगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग नहीं ना भटकेंगे? बताइए ध्यान से। चालुक्य को उलाट के कौन बनेगा? राष्ट्रकूट। चालुक्य को उलाट के, अब पल्लव को उलाट के। एक बार क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में कि पल्लवों के ध्वंसावशेष पर किस वंश की स्थापना? ध्वंसावशेष मतलब विध्वंस हो गया, उसके अवशेष पे कौन है? एक बार और क्वेश्चन पूछा था कि किस वंश की स्थापना दो चरणों में हुई थी? संगम कालीन चोल और एक ये 8वीं सदी में चोल। कोई दिक्कत? तो आपके दिमाग में दो फिगर बन रहा है कि हमारे पास एक वातापी का चालुक्य है, इनको मार काट के खत्म करेंगे, इसके जगह पे लाएंगे राष्ट्रकूट। और एक साउथ में चल रहा है कि यहाँ पल्लव है, इनको मार काट के खत्म करेंगे, यहाँ कौन आएगा? चोल। कौन आएंगे? चोल। समझा गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे किसी को दिक्कत? देखो, इसका क्वेश्चन हमेशा वैसे ही रहता है। यही पूछ रहा था कि रामगुप्त का था कि कह रहा है कि सर अब की बार रवि कीर्ति कहाँ चला गया? काहे नहीं लिखा कि हमरे राजा को चोटिया के मारा? यही ना कहना चाह रहा है। कोई अपन बुराई लिखता है, तुम्ही को कहेंगे कि अपन बुराई लिखो, लिखेगा तुम लोग? कौन बुराई लिखने जा? तुम लोग कौन कौन कांड करके बैठा है, किसको पता है? समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? 10 लोग को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग के पास दो वंश है। धीरे